सर वैसे उस मीटिंग से आपने क्या नतीजा अखज़ किया? किस मीटिंग से? वही जो साइकोलॉजिस्ट डिनर पे इकट्ठे हुए थे, बाद में जो हमने मियाँ बीवी के झगड़े पे बात की थी। यार बड़ा मुश्किल है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस मौजू से। हाँ, हर बंदा जो है वो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट बना हुआ है, और वो जो मशवरा देता है वो हरफ़े आखिर समझ के देता है कि जो मैंने बात कह दी है वो बिल्कुल हतमी है, फाइनल है, और यही तमाम मसाइल का हल है। और जो बंदा अपनी बात को हतमी और फाइनल समझ रहा होता है वही घर जाके बीवी से डांट या जूते खा रहा लेकिन मेरी वैसे ज़ाती राय ये है कि उस दिन हम आधा पौना घंटा बैठे रहे। मेरा ख्याल है कि अच्छा, उनमें भी आप देखें ना कि एक खातून थी और 3 जो थे वो मर्द साइकोलॉजिस्ट थे, इसलिए थोड़ा बैलेंस जो है वो ज़रूरी था कि 2 ख़वातीन होती फिर और 2 मर्द होते, फिर शायद ठीक तरह बात सामने आती। लेकिन मेरा ख्याल है, ज़ाती राय मेरी ये है, और ये हतमी नहीं है ऑब्वियसली, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये जो मियाँ बीवी के झगड़े तब बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन जो बुनियादी वजह है ना वो दूसरों की या किसी तीसरे की मदाखलत है। हाँ। किसी तीसरे से मुराद वो नहीं है जो रिश्ता ख़राब कर रहा है या जो अल्लाह ना करे रकीब है या जो जिसके साथ कोई और मामला है, वो नहीं, जो मशवरे देने वाला है, जो इधर से या इधर से, वो कोई जो तीसरा बंदा है ना, या चौथा पांचवा छठा है, बस चाहे वो बीवी के घर वालों में से है या सहेलियों में से है या फिर शौहर नामदार के घर वालों में से या उसके दोस्तों में से है। ये जो मदाखलत है ना, मियाँ बीवी का झगड़ा अल्टीमेटली मियाँ बीवी को खुद ही निपटाना पड़ता, सॉल्व करना। अगर कोई झगड़ा है कोशिश करनी चाहिए कि झगड़ा हो ही ना। सर साड़ी ते जंगवी ज़बान च कहंदे ने कि तीजा रलिया ते जुग्गा गलिया। ये जंगवी ज़बान में यकीनन शेक्सपियर ने कहा होगा। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ जो तीसरे की मदाखलत है वही घर खराब करती है, और भी बहुत सारी वजूहत हैं। लोग बताते हैं, आम तौर पे मोटिवेशनल स्पीकर भी बता रहे होते हैं, सोशल मीडिया जैसे मैंने अर्ज किया भरा पड़ा है, लेकिन जो बुनियादी बातें हैं ना उनमें मेरा ख्याल है कि टॉप ऑफ द लिस्ट जो है ये तीसरे की मदाखलत है। एक और बड़ी बात, बड़ी सादा सी, इस पर भी बहुत बात होती है कि मियाँ बीवी के दरमियान गलतियों पे नोटिस लेना या गलतियों को इशू बना लेना, लेकिन अच्छी बात को अप्रिशिएट ना करना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, चाहे वो शौहर की तरफ से हो या बीवी की तरफ से हो। अगर इस बात का ख्याल रखा जाए, सोने से पहले एक दफ़ा सोचा जाए कि मैंने आज बीवी को उसके किन किन कामों पे अप्रिशिएट किया है, चाहे वाज़े लफ्ज़ों में किया है या आपने किसी जेस्चर से किया है, और बीवी भी यही सोच ले, शौहर भी यही सोच ले, और क्रिटिसाइज कितना किया है। सर अमूमन होता ये है कि जो शौहर होते हैं ना वो क्रिटिसाइज अपने बीवी को करते हैं, तारीफ हमसाये की बीवी कर रहे होते हैं या भाई भाभी वगैरह की, कि उनका बड़ा अच्छा जोड़ है, उनका बड़ा अच्छा कपल है, दे आर वेरी हैप्पी। अच्छा, आपको एक और बताओ, एक और तीसरा बड़ा जो अहम नुक्ता है वो भी यही है कि आप अपने शरीके हयात का मवाजना किसी तीसरे से करना शुरू कर दें, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की दुनिया में तो ये रिलेशनशिप का किलर है। ये जो पॉइंट है कि आप अपनी बीवी या शौहर का मवाजना जो है वो किसी और से करना शुरू कर दें, ये जो कंपैरिजन है ना ये तबाही कर देता है, तबाही फेर देता है रिश्ते की। वो होता ये है कि जिससे आप मवाजना कर रहे हैं, चाहे बीवी शौहर का कर रही है, शौहर बीवी का कर रहा है, तो वो होता ये कि वो उसके सर्कमस्टांसेस और वो बिल्कुल ही और दुनिया में और ज़िंदगी जी रहा है, आप उसका मुवाजना अपने शौहर या अपनी बीवी से कर लेते हैं, और फिर उसी हर जो आपकी बात होती है वो उसी में फिट इन करने की कोशिश करते हैं। शौहर के जहन में अगर है फलां अपनी कोई कज़न है, उसका बार बार उसको चिढ़ा देते हैं अपनी बीवी को, और बीवी के जहन में अगर ये नहीं मैं कह रहा कि खुदा न खास्ता कोई और चक्कर वक्कर की बात शौहर ना भी हो, वो हर किसी अपनी सहेली के शौहर की तारीफ करना, भाई उसके घर में रह के देखो 2 दिन, वो तुमसे ज्यादा लड़ते होंगे शायद। उनका कमाल ये है कि वो अपने इख्तलाफात सामने नहीं लाते बस। अच्छा, फिर एक और जो इशू है, चलें इस तरह तो बहुत सारी 150-200 वजूहत हो जाएंगी। एक और बड़ी वजह जो है ना वो ये है कि फौरी तौर पे अपनी गलती पे माफी ना मांगना और जिद पे डट जाना, हठधर्मी का मुजाहरा करना। अच्छा, मैं ये कहता होता हूँ कि जब आप अपनी जिद पे डट जाते हैं ना और फौरी माफ़ी नहीं मांगते, तो ये किसी भी रिलेशनशिप में, सिर्फ मियाँ बीवी नहीं, बाप बेटा कोई दोस्तों में भी ये बात हो जाए, तो अगर फौरी माफ़ी मांग ली जाए ना, चाहे दर्जा हरारत जितना मर्जी ऊंचा हो, कहते हैं ना कि इंसान का जो गुस्सा होता है उसकी जो ड्यूरेशन है मेडिकली वो 12 मिनट तक होती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो 12 मिनट गुजरने के बाद 13वें मिनट में चले माफ़ी मांग ली जाए, सॉरी कह दिया जाए। अगर वो 13वां 14वां मिनट गुजर जाता है ना, फिर हम उस गुस्से को
दुश्मनी को, अनाज को हम उबालना शुरू कर देते हैं। उसमें मुख्तलिफ किस्म के मसाले डालते हैं। अब ये मुझे ये कहेगा ना तो मैं आगे से ये कहूँगा, अब ये कहेगा तो मैं आगे से ये कहूँगा। हम अपने दिमाग में हर किस्म के मसाले डाल डाल के ना एक हांडी पकाना शुरू कर देते हैं, जो थोड़ी देर बाद खोलना शुरू कर देते हैं। यस सर, सीधा सीधा लफ्जों में दिल में रख लेते हैं हम बात। अच्छा सर, मियाँ बीवी के रिश्ते में एक और मामले में भी दो इंतहाएं पाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी दिल की बात फौरी कर लेनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि दिल की बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बात करने से ही झगड़ा शुरू होता है। एग्जैक्टली। मेरा ख्याल है कि इस मामले में भी इंतहाओं से बचना चाहिए। दिल की बात वाकई दिल में रखने से मसाइल जन्म लेते हैं, गलत फहमियां बढ़ जाती हैं। आपके दिल में कुछ है, शौहर के दिल में कुछ है, बात कर लेनी चाहिए, लेकिन हर मामले में बहस से गुरेज करना चाहिए। हर बात को बहस का रंग नहीं देना चाहिए। हमने कोई बात पकड़ ली है, बीवी ने पकड़ ली, शौहर ने पकड़ ली, एक बात पकड़ ली, अब सुबह दोपहर शाम उसी बात को रगड़ा देते रहना, उसमें उसकी सवैयाँ बनाते रहना, उसके टुकड़े करते रहना, फिर कीमा करना, फिर उसका पाउडर बनाना। और बस करो यार, एक बात हो गई है, आपने कह दी अपना नुक्ता नज़र, उस बात के आगे एक रेड लाइन आ जाती है। वो रेड लाइन समझ लेनी चाहिए। वो मियाँ बीवी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं जो गुफ्तगू में रेड लाइन पहले देख लेते हैं कि ये रेड लाइन है, इसके बाद हमारा झगड़ा शुरू हो जाएगा। वहाँ पे रेड लाइन से पहले ब्रेक लगा लेनी चाहिए। और यही आपके रिश्ते की खूबसूरती है कि अगर आपने अपनी रेड लाइन देख ली ना कि यार इस तो बाद झगड़ा जाए मेरी तरफ से या बीवी की तरफ से, तो वहीं पे आपने उस रेड लाइन को जज कर लिया दूर से, ठीक है, वहीं ब्रेक लगा दिया। अगर आपने ब्रेक नहीं लगाई तो फिर लड़ाई है, फिर बहस है, फिर झगड़ा है, फिर दोनों की ज़बानें नहीं रुकती। सर एक और बात भी है कि एक छोटी सी बात को बुनियाद बना के मिसट्रस्ट पैदा करना है, अदम एतमाद पैदा करना। हाँ, और अदम एतमाद करने से तो हुकूमतें टूट जाती हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता क्या चीज़ है? अच्छा जी, खबर बराए तबसरा हाजिर है। मुलाजमीन का दिल बहलाने के लिए अनोखा इकदाम। जापानी कंपनी ने दफ्तर में बिल्लियां रख ली। कंपनी का कहना है कि ज़हनी तनाव कम करने का यह बेहतरीन तरीका है। अक्सर मर्द कहते होंगे यार मेरे लिए मानो बिल्ली नहीं आई। सर ये वाकई बिल्लियां ही रखी हैं या बिल्लियां किसी और चीज का नाम है? मैं कह रहा हूं। सर ये कंपनी अगर पाकिस्तानी होती ना तो इस पे मानो टैक्स लगा देते। अगर कंपनी पाकिस्तानी होती ना तो बिल्लियां रखते ही ना, काम ज्यादा करवाने के लिए बदमाश रखते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो अक्सर ख़वातीन जो है वो बिल्लियों से इतना ज़्यादा डरती हैं कि ऐसी किसी जगह पे खाना खाने नहीं जाती जहाँ बाहर बैठने की जगह हो, बिल्लियाँ आने का डर हो, वो खाना नहीं खाती वहाँ पे। सर असल में ख़वातीन को ये लगता है कि ये जो बिल्लियाँ हैं ना, ये कोई जिन भूत चुड़ैले हैं जो बिल्ली की शक्ल में बैठी हुई हैं। बिल्ली भी यही समझ रही होती है। अच्छा सर, अभी आप कह रहे थे कि अगर पाकिस्तानी कंपनी होती तो वो बदमाश रख लेती मुलाजमों से ज़्यादा काम करवाने के लिए। लगता है आपकी बात किसी ने सुन ली है, क्योंकि एक इंडोनेशियन कंपनी है जिसने रोबोट रख लिया अपने ऑफिस में और वो लड़ रहा है। देखिए काम क्या कर रहा है। ओए होए होए। हाँ, ये देखी थी मैंने। पता नहीं वो वर्कर्स से किसी बात पे झगड़ पड़ा है रोबोट, हाँ या पता नहीं करप्ट हो गया, क्या हो गया। सर ये रोबोट चाय पिलाता है ऑफिस में, और जिसको ये मार रहा है ना वो शख्स इसको रोज कहता होगा मेरी चाय में 2 टी बैग डाला कर। पे हट गई इसकी। सर चाचू वाला कोई ड्रामा नहीं। इस दफ्तर दे मालिक ने देने से किसी दे पैसे, वो बंदा आया पैसे लैन ते उन्हें रिपोर्ट दे कंच के जरा दी ते आज पिंज कढ़ना बाज कमांगे सिस्टम खराब होया सी एदा मशीन होई ना। नहीं सर, किसी एम्प्लॉय ने उसको कह दिया होगा यार इतने बड़े हो गए हो, शादी नहीं की अब तक। और यार सीधी बात है, रोबोट भी एक मुलाजिम है, वो इसलिए लड़ पड़ा है कि आज 17 तारीख हो गई, तनख्वाह तो प्यो ने देनी, घर मेरे निके निके रोबोट रोन डे ने।